केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। पहले आप भाजपा विधायक और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच हुई बातचीत सुनिए, फिर हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। आपको शुगर तो नहीं है ना? है तो क्या कर रहे हो आप? फिर छोड़ो उसको। उसको क्या भाई नहीं, शक्कर बिल्कुल जहर होता है जगन्नाथ सिंह जी। उसको जितना ये आप खा लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये नेचुरल है, वो बिल्कुल मत खाओ। आपके लिए वो निषेध है और जज्जी के लिए ये सारा मक्खन वक्खन निषेध। शुगर सबसे बड़ा जहर होता है शरीर का। वो धीरे मारता है, एक एक पुर्जे को चिन्हित करके मारता है। शुगर जिंदगी में जितना कम आप ले सकते हो उतना लो। मैंने तो आपको बता दें कि अशोकनगर प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस बार बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिला है। आमतौर पर राजनीति, योजनाओं और विकास की बातों को लेकर चर्चा में रहने वाले सिंधिया इस बार डॉक्टर बन गए। साथ ही स्वास्थ्य से जुड़ा ऐसा संदेश दिया जिसने वहां मौजूद जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हल्के फुल्के माहौल में दी गई उनकी सलाह अब क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल सिंधिया भाजपा नेता मलकीत संधू के घर भोजन के लिए पहुंचे थे। माहौल पूरी तरह अनौपचारिक था। खाने की मेज पर हल्की फुल्की बातचीत चल रही थी, तभी चर्चा खाने पीने की आदतों और सेहत पर आ गई। इसी मौके पर सिंधिया ने मीठे के नुकसान गिनाने शुरू कर दिए। चंदेरी विधायक जगन्नाथ सिंह रघुवंशी से बात करते हुए सिंधिया ने बिल्कुल डॉक्टर की तरह समझाया कि ज्यादा मिठाई खाना शरीर के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि मीठा खाने में अच्छा जरूर लगता है, लेकिन अगर इसकी आदत ज्यादा हो जाए तो ये धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ज्यादा शुगर से कई बीमारियां हो सकती हैं और शरीर के अलग अलग अंग प्रभावित हो सकते हैं। सिंधिया ने आसान शब्दों में समझाया कि अगर आदमी संतुलित खाना खाए, मीठा कम करे और रोजमर्रा की दिनचर्या ठीक करे तो बड़ी बीमारियों से खुद को बचाया जा सकता है। उन्होंने किसी भाषण की तरह नहीं बल्कि दोस्ताना बातचीत में ये बात कही, जिससे वहां मौजूद लोग भी सहज महसूस करते दिखे। सिंधिया का ये अंदाज वहां मौजूद सभी को बेहद पसंद आया। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब जनप्रतिनिधि इस तरह आम बातचीत में स्वास्थ्य जैसे जरूरी मुद्दों पर बात करते हैं तो उसका असर ज्यादा होता है। लोगों ने इसे एक सकारात्मक और मजेदार संदेश बताया है। वहीं दूसरी ओर चंदेरी में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया एक शिशु मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने कक्षा तीसरी के बच्चों से बातचीत की। बच्चों से उन्होंने हालचाल पूछा और जब बच्चों ने बताया कि वे अच्छे से पढ़ रहे हैं तो सिंधिया बच्चों के साथ उनकी ही टेबल पर बैठ गए। उन्होंने बच्चों से कहा कि अब मुझे भी तुम्हारे साथ ही स्कूल में पढ़ना पड़ेगा। इस दौरान सिंधिया ने बच्चों से पढ़ाई से जुड़े कई सवाल पूछे, जिसका बच्चों ने बड़े सहज और सरल तरीके से उत्तर दिया। बच्चों की मासूमियत और ज्ञान देखकर वे काफी प्रसन्न हुए और बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये अंदाज भी स्थानीय लोगों और अभिभावकों के बीच काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। कुल मिलाकर अशोकनगर में सिंधिया का ये रूप चर्चा का विषय बन चुका है, जहां एक तरफ वे नेता दिखे तो दूसरी तरफ सेहत की चिंता करने वाले डॉक्टर भी दिखे, जबकि बच्चों के साथ मौज मस्ती की बातें करते भी नजर आए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।